पाकिस्तान और भारत के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जनरल असीम मुनीर अचानक गायब हो गए थे, लेकिन अब उनकी वापसी धमकियों के साथ हुई है। जनरल मुनीर ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भारतीय सेना ने कोई भी हमला किया तो पाकिस्तान पूरी ताकत से जवाब देगा। हालांकि उनके इस बयान में आत्मविश्वास कम और घबराहट ज्यादा नजर आई। मुनीर ने भारतीय सेना पर नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर लगातार गोलीबारी करने का आरोप लगाया, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। इस पूरे घटनाक्रम के बीच पाकिस्तान के आंतरिक हालात भी काफी खराब होते हुए दिख रहे हैं। बीते एक महीने में पाकिस्तानी सेना के करीब 4,500 सैनिक और अफसर इस्तीफा दे चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान के पास भारत से लड़ने के लिए जरूरी गोला बारूद भी नहीं बचा है। इस स्थिति में जब सेना को एकजुटता की जरूरत है, तभी पाकिस्तान सरकार और सेना के बीच मतभेद की खबरें सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आईएसआई चीफ असीम मलिक को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाकर सेना अध्यक्ष मुनीर की भूमिका को सीमित करने की कोशिश की है, जिससे सेना के भीतर भी असंतोष फैल चुका है। हाल ही में पाकिस्तानी सेना की ओर से बयान जारी कर बताया गया था कि जनरल मुनीर ने झेलम तिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज में चल रहे हैमर स्ट्राइक युद्धाभ्यास का निरीक्षण किया। यह अभ्यास मांगला स्ट्राइक कॉर्प्स द्वारा किया जा रहा है। वहाँ पर भी मुनीर ने वही पुराना राग अलापा, अगर भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान भी पूरी ताकत से जवाब देगा। लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। इस्तीफों की झड़ी और संसाधनों की कमी के बीच उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तानी फौज का मनोबल ऊंचा है और वो किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों की ओर से भी एक और बयान सामने आया, जिसमें कहा गया है कि भारत के साथ सीमा पर तनाव के बावजूद पाकिस्तान संयम बरतेगा, लेकिन अगर हमला हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आत्मरक्षा का अधिकार उसका भी होगा। दूसरी ओर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री इशाक डार ने दावा किया है कि पाकिस्तान कभी पहले उकसावे की कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन अगर ऐसा कोई कदम उठाया गया तो उसका सख्ती से जवाब दिया जाएगा। इसी बीच पाकिस्तान में भारत की किसी भी संभावित जवाबी कार्रवाई को लेकर गहरी चिंता और घबराहट है। पीएम शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने देर रात बैठक कर हालात की समीक्षा की। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान पर बिना सबूत के आरोप लगाए हैं। दोनों नेताओं ने एक बार फिर दावा किया कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद का शिकार रहा है और उसे भारी जानमाल का नुकसान भी हुआ है। साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कश्मीर मुद्दे पर ध्यान देने की अपील की है। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात साफ है, पाकिस्तान की स्थिति न सिर्फ अंदर से डगमगाई हुई है, बल्कि भारत की सख्त नीति और जवाबी रुख से वहां खलबली मची हुई है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।